अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निदा साथ लाइव विद निसा। मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। यहाँ पर जो है मैं बना रही थी आलू ज़ीरे के, और गोश्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो खा लिया। और बच्चे जो है कह रहे थे कि मामा आज जो है ना कुछ ऐसा बनाएं कि मतलब उसमें गोश्त वगैरह जो है ना कोई चीज़ ना हो, मतलब दाल गोश्त वगैरह ऐसा भी कुछ ना हो या राइस। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए जो है बनाती हूँ मैं ज़ीरे के आलू। और टिक्का बोटी की जो है दावत पार्टी आप लोगों के यहाँ हो गई या नहीं हुई, अभी जो है हमारी तरफ तो नहीं हुई, बल्कि मैं बच्चों से कह रही थी मैं घर में ही जो है ना कुछ टिक्के वगैरह बना लूँगी। लेकर आओ कोई अंगीठी और बंदोबस्त करो ताकि जो है ना अच्छा सा कोई सेटअप लग जाए। हम घर घर वाले ही जो है बच्चे और हम जो है मिलके एंजॉय कर लें। अच्छा, दावत वगैरह जो है जो हमारे घर में होती है वो तो बड़ी वाली हो गई है, पर ऐसा जो अंगीठी वाले टिक्के होते ना वो अभी तक नहीं बने थे। तो बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था, बेटियों का खासकर मेरी, क्योंकि बच्चे जो है वो गेट टुगेदर्स अपनी बाहर कर लेते हैं। और बेटे की जो है मेरी एक को टिक्का पार्टी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। तो बच्चों का तो ये चलता ही रहता है। और बच्चियों को हो रहा था कि मामा हमने जो है ना मतलब कोई टिक्के वगैरह जो है ना वो खुद जैसे जो है जो बनते हैं अंगीठी पे उस तरह से बनाकर जो है ना वो खाने आप बना कर दें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह चलो ऐसा भी करते हैं। पर अभी जो है ना बच्चों को जीरे के आलू की क्रेविंग हो रही थी, मैंने दोपहर में वो बना लिए थे। अच्छा, एक दिन पहले जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है कि मेरे भाई जो है ना वो लेकर आए थे यहाँ पर ये शामी कबाब और हंटर बीफ। तो मैं जो है ना वो मैंने तले। और गोश्त पे जो है बकरीद पे बस यही चीज़ें होती हैं जो कुछ ऐसा होता है कि इस्तेमाल के मतलब काबिल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत अच्छी चीज़ें खिलाता है। पर थोड़े से भुने हुए आइटम और गोश्त जो है ना वो मुझसे तो मतलब अभी इन दिनों नहीं चलता। तो शामी कबाब हो गए, हंटर बीफ हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो खा ली जाती हैं। और बच्चों को भी जो है ना वो इसी तरह की चीज़ जो है पसंद आती है। अच्छा, मैं जब बच्चों वाली एज पे थी ना अपनी, मतलब अम्मी के घर पे मैंने बहुत गोश्त खाया। पता नहीं यहाँ आकर मुझे क्या हुआ, या तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते इस वजह से जो है ना मुझसे भी जो है वो अब नहीं खाया जाता। तो खैर यहाँ पर जो है शामी कबाब वगैरह, ये हंटर बीफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो टिक्का बोटी वगैरह ये चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। हद तक इस दफ़ा जो है वो चॉप्स वगैरह भी इतनी नहीं खाई गई। खैर मैंने रखी भी तो हैं वो, इंशाल्लाह वो भी जो है बनाऊंगी मैं। पर अभी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो चीज़ों को बस इस्तेमाल किया जा रहा है। और अल्लाह पाक का शुक्र है, देखें अल्लाह पाक जो है ना वो हर किसी को जो है वो गोश्त भी खिलाता है। और हर चीज़ का मैं कहती हूँ एक सीज़न आता है, हर चीज़ का जो है एक सेशन होता है। यानी कि गरीब का जो फ्रीज़र या फ्रिज अगर जिनके यहाँ है भी और जिनके यहाँ नहीं भी, अल्लाह पाक उन्हें भी जो है अगर पूरा साल नहीं खिला रहा तो इन दिनों में जो है अल्लाह पाक उन्हें भी जो है वो गोश्त खिला देता है। और जिस तरह की भी मतलब जहाँ जहाँ गुर्बत फैली हुई है वहाँ पर भी जो है गरीब से गरीब घर में भी जो है ना गोश्त जो है वो पकने का एहतमाम हो जाता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मैं कहती हूँ आजकल अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, जिनकी अगर नहीं है। वरना आजकल तो ये होता है कि गाड़ियाँ भर भर कर जो है वो जहाँ पे कोई कॉलोनी वगैरह है वहाँ पर दे दिया जाता है, या जो है जो ज़रूरतमंद आपको लगते हैं थोड़े बहुत उनके यहाँ दे दिया जाता है। बिल्कुल, बल्कि जो है मैं कहती हूँ जो सफ़ेद पोश होते हैं ना, आप उनको देखें जहाँ पे अगर कुर्बानी नहीं हो रही और जो आपसे कहकर नहीं मांग रहे हैं उनका जो है ज़रूर ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नज़रों में जिनको जो है ना हम देखते नहीं हैं और उन लोगों को दे देते हैं जो कह कह कर जो है ना मांग मांग कर, यानी कि एक से दो दफ़ा भी आपसे ले लेते हैं। तो बस सबका ख्याल करें इस दौरान, उनको भी मिले, बिल्कुल उनको भी मिले जिनके घर नहीं कुर्बानी हो रही, पर उनको भी मिले जो सफ़ेद पोश हैं और जो मांगते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है हंटर बीफ मैंने भी बनाया था घर पे। तो ये वाला जो हंटर बीफ है वो मेरे भाई के घर से आया था। तो बहनें जो है वो भाइयों पे बस मान होता है बहुत, भाई आपके जो है वो आपको कुछ भी देकर जाएं या घर पर आएँ तो बस एक अलग सी जो है ना वो खुशी होती है। तो अल्लाह पाक बस सबके भाइयों को जो है वो सलामत रखे, बहन भाइयों का प्यार जो है वो आपस में कायम रखे, बरकरार रखे। यही मोहब्बतें होती हैं इंसान की जो उसे जो है ना आपको आगे लेकर चलती हैं और आपके दिलों को जो है ना वो सुकून और जो है वो इत्मीनान देती हैं। क्योंकि बाप जब सर पे नहीं होता ना तो फिर भाइयों पे जो है ना वो जो लड़की अगर ब्याही हुई है अपनी ससुराल में उसे बहुत मान होता है, बहुत अरमान होते हैं। तो भाई भी जो है ना वो अपनी बहनों के मतलब मान को जो है वो बरकरार रखा करें, और बहनें भी जो है अपनी दुआओं में और प्यार मोहब्बत में जो है ना वो उन्हें शामिल रखा करें। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई नहीं आता, मिलना जुलना नहीं होता, तो एक आपस की जो दिल की मोहब्बत और प्यार होता है ना वो तो मैं कहती हूँ कि कायम ही है। और जो दूर प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं अपने रिलेटिव से दूर हैं, प्यार मोहब्बत उनका भी कायम है। बल्कि उनको मैं कहती हूँ जो दूर होते हैं ना उनकी मोहब्बत जो है वो ज़्यादा देर पा होती है। जो करीब होते हैं वो भले आपस में यहाँ पर रहकर कभी कभार भी मिलते हैं, पर जो दूर से आए हुए मिलते हैं ना वो ज़्यादा मुझे लगता है गर्म जोशी से मिलते हैं। उनकी जो मोहब्बत होती है वो अलग ही खैर मैंने देखी है। तो यहाँ पर भी रहते हुए जो है बहन भाई आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और आपस में जो गेट टुगेदर्स हैं वो भी हो रही होती हैं। तो बस मसरूफ़ियत की बिना पे नहीं मिल पाते बहन भाई, पर ऐसा होता है कि ज़िंदगी जो है ना वो आपको बहुत कम जो है वो मोहलत देती है। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वक्त का पता नहीं है।
दूसरी सांस का हमें नहीं पता, हम पानी पी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो घूंट जो है हमारे अंदर जाएगा भी नहीं जाएगा। तो आपस की नफ़रतों को जो है मैं कहती हूँ प्रमोट ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत से जो है वो रहें। और कभी किसी से कोई अगर लड़ाई हुई भी है, कोई झगड़ा हुआ है, तो उसको जो है ख़त्म करके जो है ना वो अपनी यानी कि आप ज़िद को ख़त्म कर दें। और भले आपके बहन भाई की जो है कोई लड़ाई है आपस में, या जो है हस्बैंड वाइफ हैं, या जो है कोई माँ बाप बेटी से हैं, या बहू जो है वो अपनी सास से है, या सास अपनी बहुओं से है, तो बस प्यार मोहब्बत से जो है ज़िंदगी गुजारें। और एक दूसरे को जो है भले कम मिलें पर जब भी मिलें वो बहुत मोहब्बत और प्यार से मिलें। यहाँ पर जो है मैं अपनी कैरामल टी जो है वो बना रही हूँ, इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 चम्मच चीनी डाल दें, हल्की चीनी लेते हैं तो आप 1 चम्मच डालें। 1 कप के लिए बता रही हूँ आपको, वैसे आजकल ना मैंने चीनी थोड़ी सी पता नहीं क्यों ज़्यादा रखी हुई है, तो बस 1 चम्मच इंशाल्लाह मैं आइंदा से मैं भी डालूँगी। और इसके अंदर जो है ना हमने इसको कैरामल बनाना है, इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर जो है 1 कप आप भर के दूध का ऐड कर दें, थोड़ा सा पानी साथ में ऐड कर दें। कैरामल जो है ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मैं इसमें चम्मच चला रही थी और थोड़ी देर में ही जो है ना ये 2 से 3 मिनट में बिल्कुल जो है ये सॉफ्ट हो जाएगी शुगर। तो यहाँ पर इस पर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसके अंदर जो है 1 से 2 चम्मच आप पत्ती के ऐड करें। आजकल पत्ती पता नहीं क्यों इतनी ख़राब आ रही है, यानी कि मेरे घर पे जो है पत्ती आ रही है ना, मुझे अगर मैं 4 कप चाय के बना रही हूँ उसमें तकरीबन मुझे 10 से 12 चम्मच जो है वो पत्ती के डालने पड़ रहे हैं। पत्ती का कलर जो है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है हमारी चाय रेडी हो गई थी, अच्छा सा इस पर कलर आया तो मैंने जो है वो इसको निकाल लिया। और ये चाय जो है वो बहुत मज़े की बनती है। अगर आप चाय लवर नहीं है ना तो यकीन माने ये वाली चाय बनाकर पिए, आप चाय के जो है वो फ़ैन हो जाएंगे। और ये जो दूध मैंने यूज़ करा है ना, ये डिब्बे का करा है, मैंने नूरपुर का आई थिंक मंगवाया था, और बाइकआउट हमने करा हुआ है ऑलपर्स का। तो कभी कभार ऐसा होता है कि घर पे जो है ना चौकीदार कोई ऐसी चीज़ ले आता है जो हम वापस नहीं करवा पाते, बमजबूरी जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो मेरी कोशिश होती है वापस करवा दूँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरा दराज का पार्सल आया था, बहुत सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्सल्स जो है ना वो जमा हो गए हैं। और मेरी सेविंग्स थी, मैंने उससे जो है ना जमा करके थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं। औरत का सलीका और उसकी अक्लमंदी होशियारी क्या होती है, वो अपने घर की चीज़ों पे जो है ना पैसा लगाए, अपने घर को अच्छा करे, शौक़ होता है। अच्छा बीच में जो है ना मुझे शौक़ था भी, मेरा फ़ोन जो है मेरा दिल था मैं चेंज करूँ, पर अभी मैंने वो चेंज नहीं करा क्योंकि मैंने उसको ही जो है ना थोड़ा सा बेच कर फिर अपनी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी मैंने वो करी। आप लोगों को पता है आईफोन तो आजकल इतना महंगा है कि उससे आपका एक अच्छा लग्जरी फर्नीचर आ सकता है। तो खैर फिर मेरी जो है वो कमेटी खुली तो मैंने अपना जो है वो फ़ोन जो है वापस लिया। और फिर साथ में जो है थोड़ी बहुत और मेरी चीज़ें थी उनको जो है कर आके मैंने जो है ना अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह सेट करा। और अल्लाह करवा देता है, बस आपकी नीयत अच्छी हो और घर वालों का, आपके हस्बैंड का जो है वो साथ हो। साथ में जो है यहाँ पर मैंने जो है फिर अच्छा मैं अम्मी के घर चली गई थी, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने हलीम जो है ना वो ली थी खाने में रात को। और खाना जो है वो ऐसा और कुछ भी नहीं खाया था, बच्चों ने जो है वो बिरयानी खाई थी। और अम्मी के यहाँ से वापसी में जो है मैंने अपने लिए हलीम ले ली थी क्योंकि तबीयत हो रही थी। अच्छा खैर ये चीज़ें जो है ना घर में बनाने वाली हैं, मैंने जो है खामखा ही मैं यही सोच रही थी, मैंने ली। और फिर जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा ही खाया था, तबीयत वैसे ही नहीं हो रही थी, दिल नहीं चाह रहा था, पर और कुछ खाने का भी मूड नहीं था। तो मैंने ये इसलिए ली थी कि अच्छा है थोड़ा सा जो है वो हेल्दी वे में खा लिया जाएगा, नहीं तो बर्गर्स और जो है जो जंक फूड है मैंने सारे वो ख़त्म करे हुए। और बिल्कुल जो है ना एक रूटीन अपनी जो मेरा लाइफ स्टाइल वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ है। जंक फूड खाने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपकी बस क्रेविंग होती है। और जब क्रेविंग होती है ना, दिल चाहता है, मैं कहती हूँ तो आप जिंगर बर्गर की जो चिकन होती है उसको आप ब्राउन ब्रेड पे रख कर खा लें। रात का जो है ये व्लॉग है, क्लिप है। और रात की मतलब उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग जो है अम्मी के घर जब रात में गए थे तो बस एक खुशखबरी थी, अम्मी ने वो बतानी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भतीजी है उसकी बात पक्की तो माशाल्लाह से रमज़ानों में उससे पहले ही हो गई थी, पर अब जो है उसकी शादी की डेट फ़िक्स होनी थी। तो अभी जो है हम लोग अम्मी के यहाँ से जब आए थे तो यही खुशखबरी थी, और ये था कि 10-15 दिन में जो है वो शादी का जो है कहा है। मेरे मामू के घर पे उसकी शादी होनी है, तो अल्लाह पाक जो है वो सब बेहतर करे और बहुत अच्छा करे, उसका नसीब बुलंद करे। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के जो है वो नसीब अच्छे करे। और मेरी भतीजी यानी कि ये बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह, मुझे इससे बहुत मोहब्बत बहुत प्यार है। तो अल्लाह पाक इसका नसीब बहुत अच्छा करे, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को खुश आबाद रखे, मेरी बच्चियों के भी नसीब खोले। तो यहाँ पर जो है बस नाश्ते वाश्ते का करा मैंने। और जो है जनाब मुझे कॉल आई थी मेरी कज़न की और मेरी खाला की बेटी जो पिंडी से आई हुई, उसका फ़ोन आया था कि
उसने जो है ना वो मेरे घर पर आना है। और तो ऐसा कैसे हो सकता है वो आने का कहे और बच्चियाँ मुझसे मिलने का कहे। वैसे मैं भी प्लान कर रही थी कि मैं बुलाऊँगी, पर बच्चियाँ जो आपस के आपका प्यार मोहब्बत होता है ना, तो आते हुए इंसान ये नहीं देखता कि पहले वो बुलाए या आप बुलाएं। तो जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ पे इंसान, जहाँ मान होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो कहता है और करता है और पहल करता है। तो खैर मुझे भी बुलाना था और बच्चियों ने जो है यहाँ पर ख़ुद कहा तो मेरा दिल और अच्छा और ख़ुश हो गया। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर जनाब अभी ये नाश्ते वाश्ते का कर कर मैं फ़्री हुई थी, तो मुझे जो है ना इसके बाद कॉल आई थी। तो बस अभी तो मेरे जहन में था कि घर पे देखें आज क्या बनाते हैं क्या करते हैं। और अम्मी के यहाँ की भी एक्साइटमेंट एक अलग हो रही थी। अम्मी भी परेशान हो रही थी कि जो है पोती माशाल्लाह अम्मी की जो है ना, अम्मी को बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार है और बहुत अटैचमेंट है। तो बच्चियों का यही होता है, ये चिड़िया की तरह होती हैं और इनको ओसाना होता है। अल्लाह पाक जो है वो सबके, मैं बार बार यही कहती हूँ कि नसीब सबकी बच्चियों के, बेटियों के और बेटों के करे। यहाँ पर जो है अगेन जब मैंने चाय अपनी बनाई थी तो सेम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करती थी उसी वे में मैंने अपनी चाय बनाई है। चाय जो है मैं भले दिन में 2 कप भी पीऊँ या 3 कप, इसी तरह से जो है मेरी चाय बनती है और मुझे इसी तरह पसंद है। काउंटर टॉप साफ़ करा साथ में मैंने, और डेली की मेरी यही रूटीन है कि काउंटर टॉप जो है ना वो मेरी मतलब एक आदत के अंदर जो है ना वो शामिल हुआ हुआ है कि इसको जो है ना मैंने साफ़ सुथरा ही रखना है। ये बुरा ना लगे, मतलब आपका काउंटर टॉप साफ़ होता है ना, चीज़ें सारी आप हाथ के हाथ साफ़ कर रहे होते हैं और लेकर तरीके से चल रहे होते हैं, फिर जो है वो आपके काम में कोई गड़बड़ नहीं होती। यानी कि अगर कोई आपके घर में अचानक भी आ जाए तो आपका किचन जो है ना वो किचन का एरिया साफ़ सुथरा रहे। वैसे भी ये सामने ही वाला किचन है, बड़ा किचन है, इस वजह से जो है इसको मुझे ऑन टाइम जो है वो साफ़ रखना पड़ता है। और बस इस वजह से जो है साफ़ सफाई अभी मेरी चल रही थी। अच्छा अभी तक जो है मेरी कज़िन का कोई फ़ोन वोन या मैसेज नहीं आया था, पर अभी जो है रिलैक्स होकर बस मैंने अपना नाश्ता वाश्ता बनाया था। फिर यहाँ पर जो है हमारे यहाँ नाश्ते का जो है ना 2 से 3 बार सेशन चलता है और बच्चे जब जब उठते रहते हैं ना उसी के साथ जो है यहाँ पर हमारे यहाँ नाश्ता जो है वो बनता रहता है। और आजकल वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को जो है वो अपने हिसाब से ही जो है वो नाश्ता वगैरह ना अपने टाइम पर चाहिए होता है। खैर फिर फ़ोन आ गया था मेरी कज़िन का, तो मैंने जो है अपने काम सारी सेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। जो चीज़ें वीज़ें मुझे बाहर से मंगवानी थी वो मैंने मंगवाई और लिस्ट बनाई। डेज़र्ट में मैंगो डिलाइट मैं बना रही थी और इंशाल्लाह इसकी जो सारी रेसिपीज़ वगैरह हैं वो मैंने आपके साथ जो पूरा व्लॉग है उसका डिटेल का होम मेकर सनिया पे शेयर करा हुआ है, वहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी दावत जो है वो कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में और होस्ट कर सकते हैं हम एक अच्छी दावत। तो सारी जो मैंने डिटेल है ना वहाँ पर शेयर करी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा मेन्यू में जो है ना मैं बस घर की जो अच्छी से अच्छी चीज़ हो सकती है वो बनाऊं। और गोश्त वगैरह तो जो है, जो कबाब है, सीख कबाब या शामी कबाब, ये तो जो है सब अपने घर में खाते ही रहते हैं और आजकल बकरीद का भी जो है वो सिलसिला चल रहा है गोश्त वोश का सबके यहाँ। तो ये जो है मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बना के सर्व करूँ। तो मैंने सोचा मैक्रोनी बनाते हैं अच्छे और सादे से सिंपल से, जो मज़ेदार भी हों, और दही बड़े बनाते हैं। तो दही बड़े, मैक्रोनी, साथ में जो है मैंने मैंगो डिलाइट बनाया था, बाहर से जो है वो समोसे वगैरह मंगवा लिए थे, और टी केक जो है वो घर में बना था। तो ये चीज़ें जो है ऐसी थी जो सबको ही पसंद होती हैं और मतलब हर कोई जो है ना इसको चीज़ों को पसंद करता है। तो मैक्रोनी यहाँ पर हमारे रेडी थे और टिक्का मसाला में जो है ना मैंने इसको बनाया था और बहुत मज़े के डिलीशियस से हमारे मैक्रोनी बनते। और इसकी रेसिपी भी जो है ना वो आपको होम मेकर सनिया पे मिलेगी। तो रेसिपी के साथ ही ना मैंने वहाँ पे फुल डिटेल दावत का जो है वो व्लॉग शेयर करा है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को, और अपने भी जो है ना बच्चियों के कपड़े सब मैंने निकाले थे। अब मैं अपने देख रही हूँ कि मैंने जो है कौन से पहनने हैं और किस तरह जो है ना मुझे ड्रेसअप होना है। तो गर्मी है, गर्मी के लिहाज से ही मैंने सोचा हल्का फुल्का सा जो है कलर चूज़ करूँ। और इस तरह से मुझे जो है ना ये लाइट ब्लू जो है ना ये फिरोज़ी से कलर का सूट ये समझ आया। इसको जो है मैं काफ़ी दफ़ा पहन भी चुकी हूँ, पर हल्का फुल्का है और थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप है। इस पर थोड़ा सा जरी की जो है ना वो कढ़ाई वगैरह हुई हुई है, तो बस मैंने वो निकाल दिया था। और ये जो टेबल है मैंने यहाँ लाउंज में रख दी थी, और लाउंज के जो ये सोफ़े वगैरह है ना, सोफ़े सारे मैंने सेट करके, सफाई जो है वो रोज़ के रोज़ ही होती है, तो यहाँ पे इतनी जो है मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। दही बड़ों के साथ जो है मैंने ये चटनी रखी थी सौंठ वाली इमली की, तो ये भी जो है वो बहुत मज़े की लगती है। और दही बड़े जो है हमारे बहुत मज़ेदार से यहाँ पर ये तैयार हो गए थे। तो दही बड़ों की रेसिपी भी वही है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और पानी की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे जो किचन है मैं वो ये समेट रही हूँ। और चीज़ें जो है सारी मैं ना खुद ही मैनेज करती हूँ और देखती हूँ जब तक आप अपने घर का काम खुद नहीं करेंगे ना, चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, तो कोई नहीं कर सकता, भले आपकी हेल्पर कितनी भी अच्छी हो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये जो हेल्पर्स हैं मैंने नहीं रखी हैं, बहुत अच्छी हैं, सब काम करती हैं। पर आपका जो अपना करा हुआ काम है ना, जो आपके अपने हाथ से करी हुई चीज़ है, वो आप मतलब खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे इतने दिनों बाद मैंने यहाँ पर ये स्टैंड हटाया। मैं अंदर किचन में बहुत मतलब आती जाती तो रहती हूँ, पर मैंने यहाँ पर अभी कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं करी थी। तभी मैं लड़कियों को यही कह रही थी कि बेटा यहाँ पर जो है देखो आपने स्टैंड नहीं हटाया, और जब मैं खुद लगी हूँ तो खुद हटा रही हूँ। मतलब कोशिश करा करो कि खुद ही जो है ना काम को तरीके से कर सको, तो आप अपना काम जो है वो खुद ही कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है हमारे दावत के सारे जो आइटम्स हैं वो रेडी होकर रखे हुए थे। नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ी, बस चाय वगैरह का, अच्छा चाय नहीं थी, हाई टी में हमारी कोल्ड ड्रिंक थी, क्योंकि चाय जो है गर्मी की वजह से सभी ने मना कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कज़न को रात के खाने पे रोक लिया था। मेरा इरादा बाहर से निहारी मंगवाने का था, तो निहारी जो है वो जो डेली सुहेल वगैरह है वहाँ पर मिली नहीं थी, फूड पांडा भी नहीं था, उनकी शॉप बंद थी आई थिंक बकरीद की वजह से। तो बाहर से जो है मैंने यहाँ पर ये बिरयानी मंगवा ली थी चिकन की, जो सब ने बहुत शौक़ से कही। और आपको पता है मेरे बच्चे हों या जिसके भी मतलब सबके बच्चों को जो है बाहर की बिरयानी जो है वो बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी थी रात के खाने में, और जो है साथ में मैंने नहारी मंगवा ली थी। और नहारी जो है ये कराची हलीम की थी। आजकल हमारी ये जो है ना कराची हलीम की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर हुआ है, मतलब अच्छा खाना है यहाँ का ना। आप यहाँ की नहारी भी अगर मैं कहूँ डेली सुहेल से थोड़ी सी बेहतर, जैसे कम स्पाइस वाली थी और बहुत मज़े की थी। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। कराची हलीम की ये नहारी थी, और बिरयानी जो है ये हमारी आई हुई थी। तो मज़ेदार से यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर भी हो गया था। मेहमान जो है वो अपना नसीब खुद लेकर आते हैं, और अल्लाह जो है ना जब आपको दे रहा है और इतनी है कि आप जो है कर सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं ना, तो फिर कभी भी जो है जितना भी है ना आपके पास, कभी भी जो है ना नहीं झिझका करें। यहाँ पर ये केक बच गए थे, केक बनाए थे, तो इसको जो है ना मैं अभी ये बर्नियों में रख रही हूँ ताकि इसको जो है मैं सेव कर सकूँ, नेक्स्ट डे जो है ये नाश्ते वगैरह में काम आ जाएंगे। तो ये केक भी जो है वो सबको बहुत अच्छे लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत जो है वो अच्छे तरीके से जो है हमारी दावत अरेंज करवा दी थी, और सारा जो काम है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज हो गया था। तो यहाँ पर जो है बस अभी फिर मुझे अम्मी के घर पे जाना था, और अम्मी ने जो है फ़ोन कर कर बुलाया था। तो यहाँ पर खाने का ये क्लिप जो है रह गया था, मैं सोचा आप लोगों के साथ इसको जो है वो शेयर कर दूँ। तो किचन विचन सारा समेटा, सारी चीज़ें मैनेज करी, और साथ साथ जो है बस मैंने यही कहा ना आप अपना काम करते रहें तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है, और फिर जो है चीज़ें पलटती नहीं हैं। अम्मी का जो है ये प्लास्टिक का डिब्बा जो है एयर टाइट ये मेरे पास रखा हुआ था। मैंने सोचा ये अम्मी को वापस कर दूँगी। फ़ोन पर बात हुई थी, अम्मी ने कहा मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा दही बड़े बने हुए हैं तो अम्मी के लिए मैं ये ले जाती हूँ, और बच्चों को जो बस खाना वाना दिया, और मैंने कहा आप लोग खाना खाओ, और सारी जो चीज़ें ना आप खुद देख लेना, फ्रिज वगैरह में रख देना, जितना हुआ मैंने रख दी। और ये मैंगो डिलाइट हमारा बचा हुआ था। तो बस ये सारे काम कर इसके बाद जो है मैं चली गई थी अम्मी के घर। मेरे हस्बैंड जो है बस अभी ऊपर से आए थे, तो हम लोगों ने जो है बस मैंने बुर्का वगैरह पहना। फिर बच्चे जो है मेरे साथ चले गए थे, कुछ घर पर थे, क्योंकि सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, और ज़बरदस्ती मैंने वैसे भी किसी के साथ नहीं करनी थी। जिसको चलना था वो चला चले। तो यहाँ तक जो है बस अभी मैं क्लीनिंग वगैरह यही करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते चलो निकलो, एंड टाइम पे ही तुम्हें सारी चीज़ें ये याद आती हैं। तो बस जो काम मतलब मुझे होता है ना, अगर किचन मतलब फैला हुआ हो या चीज़ें घर फैला हुआ हो, मैं घर से निकल रही हूँ तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो बस यहाँ तक ये आज का व्लॉग था। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।